गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नई लाइव स्कैल्पिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ ना कि कैसे जो है आप छोटे स्टॉप लॉस पे भी काम करके जो है आप पैसे कमा सकते हो। मतलब एकदम छोटे छोटे स्टॉप लॉस लो और जब स्पाइक में टारगेट मिले ना तो वहीं पर एग्जिट कर दो। यही होता है स्कैल्पिंग का रूल। अब देखो गाइस, यहाँ पे जो मेरी पहली ट्रेड होती है ना, मैंने गलती से कॉल का स्ट्राइक प्राइस ओपन कर लेता हूँ और चार्ट में देख रहा होता हूँ पुट का। जैसे ही मेरे को रियलाइज़ होता है मैं तुरंत सेल का बटन दबाता हूँ और देखता हूँ कि 450 का फ्री का प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट है आज भगवान के देन से सुबह सुबह हो जाता है, इसको मैं कंसिडर नहीं करता। बट अब आप देखो जो है मैं पुट साइड का चार्ट लगाता हूँ और जैसे ही इस नेक लाइन को ब्रेक कर रहा होता है ना, तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ क्वांटिटी लेने का, बट ये ऊपर नहीं जाता और अगेन जो है नीचे आ जाता है। तो फिर अब मैं वेट कर रहा होता हूँ और अब आप देखो अगेन ये ऊपर आता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, प्री ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट होने से पहले ही ट्राई करता हूँ लेने का। अब जैसे ही ऊपर जा रहा है मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस होता है बहुत छोटा सा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट इतना ही मैं लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे स्पाइक में जो मिले मैं एग्जिट कर दूंगा। 3 2 1 और ये मुझे स्पाइक मिलता है यहाँ पे, मैं इसको तुरंत एग्जिट कर देता हूँ। और अब आप देखो प्रॉफिट मेरे को 2300 रुपये का मिल गया जस्ट इतने से स्पाइक में, ठीक है। इसमें जो मेरा लॉस था वो था 500 हज़ार रुपये। बट आप देखो कि स्पाइक में जब प्रॉफिट मिलता है ना तो वो कितना ज़्यादा मिल जाता है। इसमें कम से कम मेरे को 40 पॉइंट कैप्चर हुए। तो यही मेरा स्टाइल है स्कैल्पिंग का। 5-10 पॉइंट का एसएल देते जाओ, जैसे ही आपको टारगेट मिलेगा ना 50-60 पॉइंट एक स्पाइक में भी मिल सकता है। टोटल जो है 2 ट्रेड हमारी हो चुकी है, एक तो गलती से हुई थी और एक जो है पुट वाली। अब इसके बाद मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर और अगेन जो है इसके बाद जो है मैं एंट्री लेता हूँ पुट में, सिर्फ दिखाने के लिए कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई आप पूरा मोमेंटम कैप्चर क्यों नहीं करते, जल्दी एग्जिट कर देते हो। अब देखो इस प्रीमियम में स्पाइक आया ना तो वो रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं सिर्फ एक क्वांटिटी से आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो देखना यहाँ पर जो है मुझे तो पता था कि 50 to 80% चांस यही है कि रिवर्स होगा पहले, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 180 का। बट अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं एस एल 180 का लगाता हूँ ना, प्रीमियम नीचे आता है 180 to 181 तक। मतलब मेरा एस एल जो है 1 या 2 पॉइंट से अभी बचा था। अभी आप देखना नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट 180 पर ये प्रीमियम आया ही नहीं था। मुझे लगता है कुछ होगा चार्ट में ग्लिच। मैं चार्ट रिफ्रेश करके देखता हूँ। अभी आप देखना मैं चार्ट रिफ्रेश करता हूँ, इसके बाद भी जो लो होता है ना प्रीमियम का, वो जो है 181 का ही होता है। मतलब 180 पे वो प्रीमियम आया ही नहीं था, बट इन्होंने जो है स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बेसिकली इसलिए जो है मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर नहीं करता। मैनुअली आप एग्जिट कर दो स्कैल्पिंग में, वही ज़्यादा बेटर है। इस ट्रेड में जो है अपने को ज़्यादा लॉस हुआ नहीं था, शायद 300 रुपये 200-300 का लॉस हुआ, बिकॉज क्वांटिटी सिर्फ एक थी दिखाने के लिए कि प्रीमियम जो है नीचे ज़रूर आता है। अब देखो यहाँ से मार्केट जो है दोबारा अपसाइड जाने का ट्राई करता है, बट मैं वेट करता हूँ। अभी जल्दी में ट्रेड नहीं लेता, थोड़ा वेट करता हूँ कि दोबारा से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं ऐड करूँगा। और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं सिर्फ पुट साइड में ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर जो है हायर आई का वो बन रहा है फॉर्मेशन। कॉल साइड के चार्ट जो मेरी दूसरी स्क्रीन पे चल रहे थे वहाँ लोअर लो बन रहा था, तो वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी बाय करने की। अब देखो यहाँ पर अच्छी कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में मैं ट्रेड ले लेता हूँ और एसएल जो है अगेन बहुत छोटा, सिर्फ इसके नीचे एक कैंडल रिवर्स होगी पूरा एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ इसमें थोड़ी देर कि एसएल हिट हो या टारगेट हो, बट इसमें जो है हल्का सा मुझे अगेन कॉन्फिडेंस कम लग रहा था। बट मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट देखो जब भी स्पाइक आना होता है ना वो तुरंत आ जाता है। अब देखो मार्केट एक तो डे लो ऊपर है, ऊपर से डे लो के बाद इतना जो धीरे धीरे मोमेंटम हो रहा है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस ट्रेड को जो है मैं सोचता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट कट करने का, बिकॉज कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मोमेंटम आना था ना। तो ये इतनी अच्छी कैंडल थी ना कि इसके बाद जो है प्रीमियम में स्पाइक आना चाहिए था। इसमें मेरे ख्याल से 300-400 रुपये जो मिलता है मैं बुक करके एग्जिट कर देता हूँ। कल लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा ब्रोकरेज कितना लगता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ब्रोकरेज भी दिखाऊंगा कि मैंने अभी जैसे 3-4 ट्रेडें ले ली टोटल, तो कितना मेरा ब्रोकरेज लगा होगा इसमें। तो यहाँ पर आप देखो जो टोटल मेरी ब्रोकरेज है 246 रुपीज़ मेरे लगे हैं और 8 ऑर्डर जो है मैंने अभी तक लगाए थे। उसके बाद अब देखो मार्केट में जो है पुट साइड मोमेंटम तो आ रहे थे सुबह से, बट अब जो एक हेल्दी जिसे कहते हैं ना पुल बैक वो आया था। तो यहाँ पर जो है मैं जल्दी से 30 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ पुल बैक पे। स्टॉप लॉस अगेन जो है इसके जस्ट मैं नीचे रखता हूँ। अभी आप देखना इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और देखो तुरंत मैंने एग्जिट कर दिया। मुझे जब दिख रहा है कि मार्केट जो है मेरे रिवर्स में जा रहा है मैं तुरंत एग्जिट कर देता हूँ। अब यहाँ से रिवर्स होगा मैं दोबारा री एंट्री करूँगा, क्योंकि री एंट्री चाहे मैं एक ट्रेड में 5 बार कर दूँ मगर स्टॉप लॉस जो है उसमें बड़ा नहीं लूँगा। अब आप देखना यहाँ पर अच्छी कैंडल क्लोज हुई, मैं एंट्री लेता हूँ 30 क्वांटिटी से। और अभी आप देखना मार्केट इसमें भी जो है शायद हमको स्पाइक देता है ऊपर की साइड।
ओके, सो इस ट्रेड में भी आप देखो, जो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमको 3000 के ऊपर का प्रॉफिट मिलता है, बट अभी मैं वेट करता हूँ बिकॉज डे लो ब्रेक होता है ना, तो मोमेंटम थोड़ा तेज़ी में आता है। अभी जस्ट डे लो ब्रेक हुआ था, उसके बाद आप देखो कितना अच्छा स्पाइक मिला और उसी स्पाइक में मैंने एग्जिट कर दिया। सो टोटल जो प्रॉफिट हो चुका था 3800 का हो चुका था अभी तक। और आप देखो कितना स्मूथली इसने जो है बैंक निफ्टी ने अपने डे लो ब्रेक करके जो स्पाइक दिया जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन थी। सो 3-4 मिनट में इस ट्रेड में भी जो है अपना टारगेट आ जाता है, और इस ट्रेड में भी आई गेस 50 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए होते हैं, बिकॉज क्वांटिटी अभी आप देखो मैं कितने कम क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखो मेरा जो ब्रोकरेज होता है 365 रुपीज़ का टोटल, टैक्सीज ब्रोकरेज सब मिला के, तो 3800 प्रॉफिट में जो है 365 रुपीज़ का ब्रोकरेज ओके ओके है, ठीक है। इसके बाद अब जो है मुझे अच्छा खासा सिर्फ 10,000 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और जो है मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है ऑलरेडी। आप देखो 10,000 रुपये से 3800 का प्रॉफिट हो गया था, और ट्रेड्स भी जो है 4-5 मैं ले चुका था। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिस्टम बंद कर देता हूँ, बिकॉज अब मैं ओवर ट्रेड करूँगा, 1-2 लॉस हो गए, उसको रिकवर करने के चक्कर में जो है पूरा दिन भी लॉस में जा सकता था, इसलिए जो है मैंने यहीं पे अपने डे को क्लोज कर दिया।